बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मिफ्ता इस्माइल साहब ने ख़ुद ही हार मान ली है और बड़े दावे के साथ बहुत से इंटरव्यूज़ दिए, उन्होंने बड़ी बातें की थी वज़ीर ख़ज़ाना बनने से पहले, और अब ख़ुद ही हार मान ली है और ख़ुद ही उन्होंने बता दिया है कि अब उनका जाना ठहर गया है। उन्होंने कराची में एक तकरीब से ख़िताब किया है और वहाँ पर बिल्कुल उसी तरह वो रो धो रहे थे जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब रोए हैं। और अब ज़ाहिर है कि उनके कप्तान तो शहबाज शरीफ हैं और ये उनके जादूगर थे, मुआशी जादूगर। कहते हैं जी, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि हुकूमत के पास 13 माह हैं लेकिन मेरे पास शायद इतना वक्त नहीं है। हुकूमत के पास 13 माह हैं, मुझे तो लगता है कि अब हुकूमत के पास भी 13 माह नहीं है। तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो कहा है ना, शायद मेरे पास इतना वक्त नहीं है, तो इसका मतलब है कि उनका जाना ठहर गया, उनको पैगाम दे दिया गया है। और वो खुद कहते हैं, मैं तो एक व्हाट्सएप या एक मैसेज या एक ट्वीट की मार हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब कह देंगे तो मैं गया। अब लगता है कि उन्होंने अपना बोरिया बिस्तरा गोल करना शुरू कर दिया है इस स्टेटमेंट के बाद। ये बात वो खुद कह रहे हैं कि शायद मेरे पास इतना वक्त नहीं है और इसीलिए उन्होंने अब खिताब किया और वो इस तरह की बातें कर रहे हैं ताकि जाते हुए लोग उनका घेराव ना करें कि जी मैंने डिफ़ॉल्ट से बचाया है मुल्क को, मैंने डिफ़ॉल्ट से बचाया है। भाई आपने कौन सा डिफ़ॉल्ट से बचाया है? जिस इदारे को खुश करने के लिए, जिस IMF को खुश करने के लिए आपने सारी उनकी बातें मान ली, उसी ने यह कह दिया, उसी की रिपोर्ट है कि मुल्क में हंगामे फूटने वाले हैं, खुदा न खास्ता, लेकिन उसकी रिपोर्ट है। मगर मैं आपको बता रहा हूं, मेरा फ़र्ज़ है कि आपको आगाह करना। IMF कह रहा है कि मुल्क में मुजाहरे होंगे, हंगामे फूट सकते हैं, फसाद की कैफियत का IMF कह रहा है। हैरान कुन बात है कि फिर मदद कहे की है, क्या खाक मदद की है फिर IMF ने, जब वो कह रहा है कि जी हंगामे फूटेंगे, महंगाई होगी, महंगाई, बिजली के बिल, पेट्रोल, इस सब का IMF कह रहा है जिससे ये नुस्खा लेकर आए हैं। तो वो डॉक्टर ही बता रहा है। तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने फिर किया क्या है? इस कौम को कर्ज़ों में धकेल कर, सारी IMF की बातें मानकर, बिजली, पेट्रोल, गैस, टैक्सेस, हर चीज़ की कीमत बढ़ाकर, हर तरफ से तूफ़ान बर्पा करके इस सैलाब ज़दा कौम को अब छोड़कर वो जाने की तैयारी कर रहे हैं। और अब कह रहे हैं कि जनाब ये तो मैंने डिफ़ॉल्ट से बचा लिया, डिफ़ॉल्ट से बचा लिया। इस खाक साहब ने, मैंने अर्ज़ कर दिया था, आपने देख लिया, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने अपने MNA MPs को इस्लामाबाद बुलाकर जो बातें की हैं कि हम फ़कीर हैं, हम फ़कीर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, अब तो हमने छींक भी मारनी होगी तो IMF से पूछेंगे। ये है ग़ुलामी, ये है ग़ुलामी। आप सोचिए कि वो मान रहे हैं कि हम खुद मुख्तार नहीं हैं, हम आज़ाद नहीं हैं। ये शहबाज शरीफ बात कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म इस मुल्क का कह रहा है कि ना हम आज़ाद हैं, ना हम खुद मुख्तार हैं, ना हम फैसले अपने खुद कर सकते हैं, हमने तो छींक भी मारनी, IMF की बात माननी पड़ेगी, उससे पूछ कर करना होगा। वैसे तो पहले भी वो सारे काम पूछ के ही कर रहे हैं, जो रजीम चेंज जिस तरह से हुआ है, जो इनको लाए हैं उनसे पूछे बगैर ये कुछ नहीं कर रहे। और अब ये भी ख़तरा पैदा हो गया कि जिस तरह से अब मिफ्ता इस्माइल को बलि चढ़ाया जा रहा है, उनको बकरे की कुर्बानी के लिए लाया गया था, यानी उनको बकरा बनाया गया है, अब उनकी कुर्बानी दी जा रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अब शहबाज शरीफ साहब जो कह रहे हैं, शिकवे कर रहे हैं कि जी इमरान खान को इतनी हिमायत हासिल रही, इमरान खान बड़े लाडले रहे, ये किया वो किया, तो अब उनको भी लग रहा है कि उनका भी वक्त पूरा हो गया है और जिस काम के लिए उनको लाया गया था, जितने वक्त के लिए लाया गया था, वो हो गया है, IMF से मामला तय हो गए हैं। तो अब रजीम चेंज करने वालों ने अब फैसला कर लिया है कि शायद मिफ्ता जाएगा और उसके बाद शायद शहबाज शरीफ साहब भी चले जाएं, क्योंकि फेल हो गए ना। जब मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि मैं मतलब यहाँ को टैक्सी नहीं देना चाहता, मेरे पास वक्त कम रह गया है, हुकूमत के पास 13 महीने लेकिन मेरे पास इतने नहीं है, मतलब ये कि हुकूमत तो शायद 13 महीने पूरे कर ले, मैं नहीं कर पाता। तो ये बात पहले भी हो चुकी है और ख़ुद शाहिद खान अब्बासी हों, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, इनके अलावा ख्वाजा आसिफ मौजूदा वज़ीर दिफ़ा, वो इनके हक़ में ट्वीट कर चुके हैं। तो मैं वज़ीर दिफ़ा जनाब ख्वाजा आसिफ से पूछना चाहता हूँ कि जनाब अली, आपने तो वो सुपरमैन दिखाया था, आपने तो वीडियो शेयर की थी कि मिफ्ता इस्माइल सुपरमैन है जिसने पाकिस्तान का जो गिरता जहाज़, ये पाकिस्तान जो है ये गिर रहा था, तबाह होने जा रहा था पाकिस्तान, खुदा न खास्ता, इसको बचा लिया। और वो पूरा दिखा रहे हैं कि सुपरमैन मिफ्ता इस्माइल असल में वो आया है और उसने जनाब ऐसे जहाज़ को बचा के नीचे रख लिया है। यानी पाकिस्तान का वज़ीर दिफ़ा, जिसके मतलब कानूनी तौर पर इसके अंडर हमारे जितने भी इदारे हैं वो आते हैं, तो यानी अस्करी इदारे कह लें, दीगर इदारे कह लें, वो एक तरह से उसके अंडर आ रहे हैं। तो वो ये बात कर रहा है, उसका ज़रा लेवल चेक करें। इस पर तनकीद भी हुई, लेकिन उनका सुपरमैन तो अब इसका मतलब है हथियार डाल के सिफर पर आउट होकर निकल रहा है इस कौम को मुश्किल में धकेल कर, और कह रहा है जी मैंने डिफ़ॉल्ट से बचा लिया। मगर वो किस मुश्किल में इस कौम को छोड़कर जा रहा है, मैं उसी के प्यारे तरीन इदारे जिनको वो बड़े अजीज़ हैं, जो इदारा उनको बड़ा अजीज़ है, IMF,
मैं उसी की रिपोर्ट आपके सामने रख रहा हूं कि जिसके बारे में जब उन्होंने कहा जी प्रोग्राम मान लिया, $1 अरब IMF ने दे दिया है, तो उन्होंने अपनी सबसे बड़ी कामयाबी करार दिया और कहा कि जी तौहीन IMF की है इमरान खान साहब ने, ये IMF की तौहीन करने वाले हैं। ये फ़ोनों पर कह रहे थे कि जनाब सैलाब ज़दगान के हवाले से हमें अब रकम की ज़रूरत होगी, हम IMF में प्रोग्राम उस तरह नहीं चल सकते और जो वादे पूरे नहीं किए उस पर ख़त लिखो। तो उस पर वो जो ऑडियो कॉल थी उस पर उन्होंने कहा जी IMF की तौहीन हो गई है, इन पर गद्दारी के मुकदमे करें। वो बड़े शौक है, उन्होंने पता नहीं क्या क्या पटारी में रखे हुए हैं, कुछ भी कह दो। इमरान खान घर से निकला है, गद्दारी का मुकदमा कर दो। इमरान खान गाड़ी से उतरा है, गद्दारी का मुकदमा कर दो। उसने फिर तकरीर कर दी है, गद्दारी का मुकदमा कर दिया। इन्होंने तो पता नहीं क्या सर्टिफिकेट बांटने शुरू कर दिए हैं। तो वही IMF जिसकी आपने इतनी बातें मानी, सुन लीजिए वो क्या कह रहा है। IMF की तरफ से जो रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है जी पाकिस्तान मुश्किल मुआशी मोड़ पर, मुजाहिरों का खदशा है। IMF रिपोर्ट, ये रिपोर्ट हासिल करने के लिए आपने किया था। तो आप देख ही रहे हैं, पहले ही सिंध में तो आपने देख लिया, बड़े बड़े वडेरों का घेराव हो गया। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी जो कहते थे वो पीछे पीछे हेलीकॉप्टर से उतरते हुए, उनका घेराव किया लोगों ने। और ख्वाबों वाली सरकार मंजूर गसान साहब का, जो कश्ती से कह रहे थे हाथ न लगाना मेरी कश्ती को, उनका घेराव किया। हत्ता कि पुलिस जो जाहिर है वो तो बहुत होती है इनके आगे पीछे, वो फायरिंग करती है और लोग जख्मी हो जाते हैं। फिर आप देखें वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के खिलाफ एहतजाज हो जाता है, और तो और बिलावल भुट्टो के खिलाफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ एहतजाज हो जाता है। सिंध में कभी सोचा नहीं जा सकता था। वो बेचारे तो इतने सादा और मासूम लोग हैं, बस हाथ जोड़ के हमेशा साईं 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 करते हैं। अभी भी यही कह रहे थे साईं, शुरू उन्होंने यहीं से किया, लेकिन आपने हमारे साथ जुल्म किया, साईं जाओ, ज़रूरत नहीं आपकी। ये हो रहा है, इमरान खान का इंतज़ार हो रहा है सिंध में। अब IMF कह रहा है कि जी, जो IMF की तरफ से जारी करदा रिपोर्ट में बताया गया पाकिस्तान मुश्किल मुआशी मोड़ पर खड़ा है। मुश्किल मुआशी मोड़ पर खड़ा है। किसने पहुंचाया इस मोड़ पर? महंगाई बढ़ने पर मुल्क गिर मुजाहिरों का खदशा है। मुल्क गिर, पूरे मुल्क में मुजाहिरे, यह IMF कह रहा है। और फिर कहता है जी इत्तेहादी हुकूमत पार्लियामेंट में कमजोर अक्सरियत की हामिल है। ये तो पता नहीं IMF क्यों कह रहा है इनको, ये तो बड़े मजबूत हैं, बड़े ताकतवर हैं, ये तो एक नेशनल गवर्नमेंट है। इन्होंने तो इमरान खान की सियासत को दफन कर दिया था। 45% से ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, 45.50%। ये मैं नहीं कह रहा, ये इदारा शुमारियात, हुकूमती इदारे की रिपोर्ट है। असल महंगाई पता नहीं कहाँ होगी, आप सोचिए ज़रा। और इस हफ्ते फिर महंगाई बढ़ी है, 17 चीज़ों की कीमतों में इजाफा हुआ है एक हफ्ते में। ये रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन रहे हैं। इतनी महंगाई आप सोचिए, यानी 45% से ज़्यादा महंगाई की तकरीबन 47% बात कह रहे हैं, बात कह रहे हैं 50%। इसका मतलब ये है कि अगर जो सामान आपको 20,000 में, एक शख्स की तनख्वाह 20,000 में जो गुजारा कर रहा था, अब उसको कम से कम 30,000 रुपया चाहिए। जो चीज़ें 10,000 में आ रही थी, अगर राशन आता था किसी घर का 10,000 का, अब उस 15,000 में उतना राशन आएगा। दूसरे मानों में अब 10,000 में आपको समझे कि 7,000, या दूसरे मानों में नहीं 5,000 कह लें, 6,000 कह लें, उसका सामान मिलेगा। तो कैसे गरीब आदमी गुजारा करेगा? गरीब क्या, मुतवसत तबका, वो भी गया। तो जनाब अब ये IMF की रिपोर्ट है। महंगाई बढ़ने पर मुल्क गिर मुजाहिरों का खदशा है। इत्तेहादी हुकूमत पार्लियामेंट में कमजोर अक्सरियत की हामिल है। कशीदा सियासी सूरत हाल, कशीदा सियासी माहौल के दौरान कई अहदाफ पूरे नहीं हुए, मुतअद्दिद वादों पर भी अमल नहीं किया गया। और ये IMF की जानिब से जारी करदा पाकिस्तान कंट्री रिपोर्ट में बताया गया है कि ज़र मुबादला के ज़खायर रुपये की कदर में नुमायां कमी आई है। ज़र मुबादला भी गए, रुपया भी गिर गया। ज़र मुबादला ज़खायर, प्राइमरी बजट खसारे समेत 5 अहदाफ पूरे नहीं किए गए। इसके अलावा 7 स्ट्रक्चरल अहदाफ पर भी अमल नहीं हुआ। और माली साल 2022 के दौरान माशी सरगर्मियाँ मजबूत रहीं। हुकूमत ने कर्ज प्रोग्राम को ट्रैक पर लाने के लिए कई इक़दाम किए। बुनियादी सरप्लस पर मबनी बजट, शरह सूद में नुमाया इजाफा शामिल है। फ्यूल सब्सिडी का खात्मा, ईंधन और बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया। खुराक ईंधन की आलमी कीमतें बढ़ने से महंगाई में नुमाया इजाफा हुआ है। और बस ये जी स्ट्रक्चरल अभी चेंजेस लाने होंगे, बड़े मुश्किल हालात हैं। ये तफसीली रिपोर्ट है जिसमें अब एक नोहा है पाकिस्तान की मईशत का, और वो बता रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल की तरफ जा रहा है, हंगामे और वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये करवाने आए थे ये हुकूमत, जिसको इम्पोर्टेड हुकूमत कहा गया है। ये एजेंडा था इनका, मुल्क में हंगामे करवाने का। तो मिफ्ताह इस्माइल साहब ने तो खुद अपने जाने का कह दिया कि जी मेरे पास वक्त कम है, तो उनको शायद कोई कह दिया गया है कितने वक्त के लिए आप आए थे, अब आप छुट्टी करें। और उसके बाद जाते जाते वो ये ख़बरें दे के जा रहे हैं हंगामों और फसाद की। अल्लाह ताला इस मुल्क पर रहम करे। और इमरान खान साहब तो जलसों में कह रहे हैं कि जितना मर्ज़ी दबाव डाल लो, जो मर्ज़ी कर लो, जिस तरह से मर्ज़ी मैच फिक्सिंग करनी है, तुम बच नहीं सकते।
और किसी सूरत अब ये हुकूमत चल नहीं सकती। अभी भी वो इनको इलेक्शन का एक रास्ता दे रहे हैं। पीडीएम अपने बैरूनी आकाओं को जितना खुश कर लो, तुम ये मैच नहीं जीत सकते। तो जनाब वो मैच से तो खुद ही भाग रहे हैं। जो उन्होंने करना था वो करके वो जा रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।